हेलो प्रियांशु। हेलो मैम। कैसे हो बेटा? फाइन मैम। थैंक यू, आपने होमवर्क शेयर किया था आपका। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कुलविंदर ने रिक्वेस्ट किया था। फिर नेक्स्ट वीक में प्रियांशु जो आपने बोला था ना, वो वाले टॉपिक्स फिर हम ले लेंगे, जो इंटीजर्स के एप्लीकेशन टू डेरिवेटिव्स एंड वो सब थे ना आपके, वो सारे हम नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। तो या फिर इस वीक में भी एक और होगा, उसमें हम लोग कर देंगे। आज हम लोगों ने स्पीड एंड डिस्टेंस का किया है प्रिपेयर, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। विजिबल है मेरी स्क्रीन आप लोगों को? हेलो। यस। ओके बेटा, ठीक। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, दिस इज अवर टॉपिक। ये एनडीए अग्निवीर दोनों ही में इम्पोर्टेंट है, दोनों ही में आता है कि मतलब कि इस तरह के आते हैं कि इतना डिस्टेंस बाय रोड कार में इतने टाइम में कवर होता है। तो सपोज इतना है, तो वो आप किस तरह से कवर कर पाओगे, इस तरह से मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसके लिए हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको देखेंगे। व्हाट विल कवर इन नेक्स्ट 60 मिनट्स। सो हम उसमें ना स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम क्या है उसकी डेफिनेशन एंड वाइट मैटर्स वो हम देखेंगे। फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल, यूनिट एंड कन्वर्जन उसका, किलोमीटर का मीटर, मीटर टू सेंटीमीटर, इस तरह से। एवरेज एंड रिलेटिव स्पीड, वर्कड एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस एंड समरी। ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा, टुडेज रोड मैप। What are distance and time? The total length of the path covered by moving object, regardless of direction. So measure in meters, kilometers, mile, etc. And a positive scalar quantity. Always वो positive ही होता है, that we know कि minus में कभी नहीं होता distance. Walking around the park is equal to distance covered if you return to start. तो मतलब कि कितना कवर हुआ हमने इतने टाइम। Then time, the duration taken to cover the distance from the start of motion till end, that is a time. For example, यहाँ से दिल्ली आने के लिए मुझे बाय ट्रेन 8 आवर्स लगते हैं। अगर मैं उसी ही बाय रोड आऊंगी तो अप्रोक्स कितने टाइम लगेगा? कोई मुझे जवाब देगा आप लोगों में से कि सपोज मुझे बाय रोड यहाँ से दिल्ली आना है, तो मुझे बाय ट्रेन 8 आवर्स लगते हैं। सो बाय रोड कितने लगेंगे अप्रोक्सीमेटली? कोई जवाब देगा? कुलविंदर आप ही दे दो बेटा जवाब। कुलविंदर। मैम स्पीड का फॉर्मूला लगा कैलकुलेट होगा। नहीं, स्पीड स्पीड नहीं, मैं जस्ट ये बोल रही हूँ। चलो ट्रेन, ये तो आपको पता है ना कि ट्रेन से बाय रोड आते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, दैट यू अंडरस्टैंड, दैट इज बेसिक। यस मैम। हाँ, तो सपोज मुझे ट्रेन में 8 आवर्स लगते हैं आने में, 8 घंटे। तो मुझे बाय कार आने में कितना टाइम लगेगा रफली? हमको पक्का आंसर नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू चेक योर अजम्पशन। प्रियांशु आप बता पाओगे बेटा रफली, अंदाजित?
प्रियांशु? मैम ट्रेन की स्पीड ज्यादा है कार से। हाँ, तो ट्रेन में हमको 8 घंटे लगते हैं, तो कार में कितने लगेंगे? रफली अंदाज देना है आपको, पक्का आंसर नहीं। अप्रोक्सीमेटली कितने आवर्स ज्यादा होंगे? मैम 13-14 आवर्स। वेरी गुड। बस यही बोलना था कुलविंदर आपको, जस्ट अप्रोक्सीमेटली बेटा, बिकॉज इतना हो ही जाता है हम लोग बाय रोड जब भी ट्रैवल करते हैं तो। ठीक है, तो दैट इज योर अजम्पशन। आई वाज जस्ट चेकिंग कि आप कितना अज्यूम कर पाते हो। टाइम दैट वी ऑल नो कि कितना टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में लगता है, दैट इज सेकेंड्स, मिनट्स और इन आवर्स। पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, इसमें भी पॉजिटिव होता है, ऐसे नहीं होता कि नेगेटिव में कभी टाइम नहीं होता है, दैट वी ऑल नो। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ स्पीड? सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, उससे हमको उसकी स्पीड मिलेगी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। Speed tells us how fast an object covers distance, the amount of distance travel per unit of time. For example, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस सपोज हमारा है 1200 किलोमीटर्स और उसमें टाइम लगा 8 आवर्स। सो 1200 डिवाइड बाय 8 कितना होगा? स्पीड क्या रहेगा? एनीवन? डिस्टेंस है 1200, टाइम है 12। मैम 100। 100 और अगर टाइम है 8 तो मैम 150। कितना बेटा? 150। वेरी गुड। हाँ, इस तरह से हम स्पीड ढूंढेंगे, टाइम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। So speed is a rate. It connects two other quantities and can never be measured directly, only calculated. हम स्पीड को कभी मेजर नहीं कर पाएंगे, बट उसको हमको डिस्टेंस एंड टाइम के साथ कैलकुलेट करना रहेगा हमेशा। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इट इज वेरी इजी टॉपिक, सो हम लोग इसको डिस्कस करके ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इजी टॉपिक। तो क्या आप लोगों को भी मतलब कि फ्रीली यू कैन गिव आंसर इन इन दिस टॉपिक? अब है DST ट्राइंगल, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। ये DST ट्राइंगल है। कवर द क्वांटिटी यू वांट टू फाइंड, द ट्राइंगल शोज यू द फॉर्मूला। समझो कि अगर हमको पहले स्पीड ढूंढनी है, तो ये तो हमने ऑलरेडी आगे देख लिया, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अभी हमको डिस्टेंस ढूंढना है, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हमको टाइम ढूंढना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, वाइस वर्सा। तो एक कुछ भी ढूंढने के लिए बाकी दो की अवेलेबिलिटी हमको जरूरत है। कुलविंदर, आप इसके स्क्रीनशॉट या फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, तो आपको इजी रहेगा बेटा समझने के लिए। डिस्टेंस के लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, स्पीड एंड टाइम का। टाइम के लिए इन दोनों का डिवीजन, एज डी इज ऑन सेंटर, मतलब कि डिस्टेंस इज ऑन सेंटर पॉइंट। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। यस मैम। नाउ यूनिट्स ऑफ स्पीड, कौन कौन से यूनिट्स रहेंगे उसके लिए? यूनिट मतलब कि वो, मतलब कि मापन। जैसे हम लिक्विड होते हैं उसको लीटर में, मिलीलीटर में ऐसे करते हैं, और जो मतलब कि सॉलिड चीजें होती है उसके लिए ग्राम, किलोग्राम, उस तरह से, दैट इज यूनिट। तो स्पीड इज ऑलवेज डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस यूनिट डिवाइड बाय टाइम यूनिट। द मोस्ट कॉमन सिस्टम, किलोमीटर पर आर,
किलोमीटर प्रति आवर, मीटर पर सेकंड, उस तरह से किलोमीटर पर आवर यूज टू रोड ट्रैवल ट्रेन एवरीडे स्पीड, meters per second SI unit use a physical precise calculation, मतलब कि for small distance we can use meter and centimeter। अभी हम लोग रोड के मतलब गुजरात से राजस्थान जाने वाले मतलब कि स्टेट वाइज से डिस्टेंस को हम लोग कभी मीटर में नहीं करते, हम ऑलवेज उसको किलोमीटर में करते हैं बिकॉज वो बड़ा यूनिट है। सो द कन्वर्जन ट्रिक कैसे होगी, तो किलोमीटर पर आर इंटू 5/18, तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड होता है तो उसको इसको रेसिप्रोकल कर देने का 18/5 इज इक्वल टू किलोमीटर पर आर हो जाएगा। मतलब एक दूसरे 5/18 को हमको याद रखना है कि हम लोग किलोमीटर पर आर में इंटू 5/18 करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और उससे उल्टा 18/5 के साथ मीटर पर सेकंड को करेंगे तो वो किलोमीटर पर आर हो जाएगा। अब क्यों 5/18, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, दैट वी ऑल नो, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। So 1000 divided by 3600 is equal to 5/18. So that is why we are taking 5/18 to convert the unit. तो 5/18 दिमाग में रखने का, तो उसकी वजह से आपको इतने बड़े बड़े मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे when you are appearing in competitive exams. Understood? समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके। अब इसका कन्वर्जन आपको करना है। जैसे आप देखो इधर 36 किलोमीटर पर आवर है, तो उन्होंने क्या किया, 5/18 को हमने इधर कन्वर्ट किया है, तो आंसर इज 10। हाउ कम? बिकॉज 18 टू जा कितना होता है? 36। वेरी गुड। तो वो 36 कट हो जाएगा, 18 कट हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, ठीक है। देन 5 5 जा 25, तो 5 रहेगा, तो 18 5 जा 90। वेरी गुड। ये इधर लिखा ही है वैसे तो आंसर। सेम विद दिस वन ऑल्सो। 18 के टेबल में 72 आते हैं। Yes, ma'am. कब आते हैं बेटा? 4 यस। सो फिर 4 5 जा 20। So it's very easy and very simple trick to convert into meter to second and second to meter per second to kilometer per hour। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड लास्ट हमारा मीटर पर सेकंड है, उसमें हमने कन्वर्ट किया, और बीच वाले को 90 है वो किलोमीटर पर आवर, तो इसीलिए वो 18/5 हो गया। फर्स्ट एंड लास्ट वाला है 5/18, ठीक है। Now uniform, variable and average speed. So what is uniform speed? Equal distance covered in equal interval of time. The speed never changes. That is a uniform speed. मतलब कि complete एक ही speed में चले जाना है. Then variable of speed. Speed changes from moment to moment. Speeding up, slowing down and stopping. That is variable. मतलब कि जो change होता है, that is variable. Then average speed, total distance traveled divided by total time taken. One single value for the whole journey. इन दोनों में सेम ही रहता है, इसमें यूनिफॉर्म में भी और वेरिएबल में। वेरिएबल में क्या है, कभी आपने 100 की स्पीड पे चलाया, कभी आप 80 पे आए, कभी आप 50 पे, कभी आप रुके, बट फिर भी आपने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया होता है उसको और उसको डिवाइड बाय कितना टाइम आपने लिया, उसी से मतलब आपकी एवरेज स्पीड मानी जाती है। और यूनिफॉर्म स्पीड में तो देयर इज नो दैट मेजर चेंजेस वी कैन सी। इसमें थोड़े
स्पीड के मतलब कि जो हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं उसमें थोड़ी सी क्षति आने की संभावना रहती है जब वेरिएबल स्पीड होती है तो। एवरेज स्पीड फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। दिस इज यूनिवर्स, बिकॉज ये सेम ही रहता है, इसके अलावा इसके लिए कोई नहीं है फॉर्मूला। Average speed for equal distance. Okay. If the journey is covered in two equal parts at a speed x and y, the average speed is not the simply mean x plus y by 2, because वो सेम नहीं होता, because two different होते। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, ऐसे होता है, मतलब 2x प्लस वाई। तो उनको उसको दो से हम लोग मल्टीप्लाई x एंड y का मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे, उसके बाद उसको हम x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे। दिस इज अ हार्मोनिक मीन्स ऑफ टू स्पीड्स, ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द प्लेन एवरेज। थोड़ा लेस आता है बट एक्यूरेट आता है। चलो, कार goes to the city at 40 kilometer per hour and returns over the same road at 60 kilometer per hour. Then what is the average speed for the round trip? जाने आने की राउंड ट्रिप की क्या रहेगी? तो 40 इंटू 60 इंटू 2 करना है, उसको डिवाइड बाय 40 प्लस 60 करना है। तो 4800 डिवाइड बाय 100, so 00 will cut and the answer is 48 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज दोनों का एवरेज किया है हमने। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड बेटा। हेलो, यस मैम। ओके। Then relative speed. So what is relative speed? Same direction. Relative speed, speed 1 minus speed 2. So exactly इसमें क्या होगा? Two object moving the same way, the gap between them close at the difference of their speed. Example, car A at 70 kilometer per hour chase car B at 50 kilometer per hour. गैप क्लोज एट 20 किलोमीटर पर आवर। उनका, उन दोनों का गैप कितना है स्पीड का? 20 किलोमीटर पर आवर। सो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग टूवर्ड each other, they approach at the same at the sum of their speed. Example, the train at 60 kilometer per hour and 40 kilometer per hour moving towards each other close the gap at 100 किलोमीटर पर आवर। तो उस दोनों का इसमें टोटल होता है, इसमें माइनस होता है, बिकॉज दे आर इन दिस केस टू ऑब्जेक्ट मूविंग द सेम वे। यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तभी हमको उसको स्पीड का प्लस करना होगा। ये आपको ध्यान में रखने जरूरत है कि जब सेम है तो माइनस, ऑपोजिट है तो प्लस। एग्जाम्पल, सो द साइकिलिस्ट कवर 40 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर इन 4 आवर। फाइंड द साइकिलिस्ट स्पीड, क्या रहेगी? वी आर गिवन डिस्टेंस 60 किलोमीटर एंड टाइम 4। अप्लाई द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। So the 60 divided by 4, the answer is 15 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं ऐसा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग मुझे 2 मिनट का हम लोग टाइम देंगे, आप मेरे को सॉल्व करके बताएंगे। कार ड्राइवर ड्राइव्स कार एट 100 किलोमीटर इन 3 आवर्स। बहुत स्लो चलाता है। 100 किलोमीटर इन 3 आवर्स। फाइंड द स्पीड। मुझे आंसर करना है आप तीनों को। What is the answer?
प्रियांशु, थर्टी थ्री कुलविंदर। पॉइंट थ्री थ्री आएगा। कितना बेटा? 33.33। हाँ, 33.33, तो उसको 34 कर देंगे, 33.34, है ना? उतनी उसकी स्पीड, मतलब कि बहुत ही स्लो चला रहा था। नॉर्मल स्पीड एवरेज हम देखने जाए ना तो कार की 1 आवर में 50 किलोमीटर की होती है अराउंड। तो ये थोड़ा स्पीड कम चला रहा है। आप दोनों ने काउंट किया बेटा? प्रत्युषक एंड प्रियांशु? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, वेरी गुड। और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते, ऑपोजिट डायरेक्शन में कार ए है, वो जा रही है 70 की स्पीड से, और कार बी जो है वो आ रही है 33 की स्पीड से, तो क्या रहेगा उन दोनों का? 100. 103। 33 एंड 70, 103 होगा ना प्रत्युषक? प्लस करना है ना बेटा? Yes, ma'am. ओके, सो 103, ठीक है ना? Okay. ऐसे हम लोग को ऐसे एग्जाम्पल करने हैं। अब आप में से कोई एक एग्जाम्पल पूछो, कोई एक एग्जाम्पल बना के पूछो, बाकी के दो स्टूडेंट विल आंसर। प्रियांशु आप पूछो। प्रियांशु, यस मैम। हाँ, आस्क वन एग्जाम्पल टू प्रत्युषक एंड कुलविंदर फॉर स्पीड एंड डिस्टेंस। मैम, सपोज अ ट्रक हाँ हाँ, travels 60 kilometer in 1 hour ओके and 80 kilometer in second hour. ओके Average speed of truck ओके, बतानी है। गुड। चलो बताओ, अभी हम, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कुलविंदर, प्रत्युषा का जवाब दो बेटा, दोनों काउंट करना पड़ेगा। इसमें कोई और फॉर्मूला होगा, लेट मी ओपन दैट फॉर्मूला फॉर यू। फॉर्मूला थोड़ा अलग रहेगा इसका। यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना। एक बार रिपीट करना बेटा क्वेश्चन। Suppose a truck travels 60 kilometer in 1 hour, 80 kilometer in second hour. What is average speed of truck? हो गया बेटा? इफ एनी इश्यू यू कैन आस्क मी, वी विल सॉल्व इट टुगेदर, अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो। कुलविंदर, प्रत्युषक, क्या कर रहे हो बेटा? कर रहे हो ना कैलकुलेशन? यस।
इसका आंसर पॉइंट में आएगा। हाँ, पॉइंट में आएगा। 68.57 आ रहा है मेरा। प्रत्युषक, आपका क्या आया बेटा? मैम यही आया है। 68.57। यस मैम। आपने क्या किया? 60 इंटू 80 इंटू 2 ऐसे किया ना? यस यस मैम। मैम। यस, एंड डिवाइड बाय 60 प्लस 60 प्लस 80। वेरी गुड। हाँ, बस उसी तरह से। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला जो आप लोगों ने किया है। इस तरह से बेसिक आपको कैलकुलेशन, यहाँ पे आपने यूज किया होगा कैलकुलेटर का, बट हमको आगे उसका यूज नहीं करना है, बिकॉज फिर वहां पे आपको अलाउ नहीं होता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है। नाउ हम कहाँ पे थे? आई गेस फर्स्ट पे थे, है ना? ओके। नाउ सेकंड एग्जांपल, अ कार ट्रैवल 120 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इन द नेक्स्ट 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। ये भी हम लोगों ने किया जिस तरह से 40 एंड 60 है, उसी सेम। सो दिस इज वेरी इजी फॉर अस नाउ। Then third one, the two train 150 meter and 100 meter long run on parallel tracks towards each other, मतलब कि opposite direction हुआ। So 54 kilometer per hour and 36 kilometer per hour. Find the time they take to cross each other. Opposite direction मिला, relative speed क्या रहेगी? दोनों का प्लस आएगा, 54 प्लस 36 तो 90। कन्वर्ट करेंगे, 90 किलोमीटर पर आर है तो हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 90 इंटू 5/18, द आंसर इज 25। टोटल डिस्टेंस टू कवर, सम ऑफ बोथ द ट्रेन लेंथ, तो क्या है? 150 मीटर एंड 100 मीटर लॉन्ग, तो वो 250 मीटर हुआ। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो 250 डिवाइड बाय 20, तो 250 मीटर उसको डिवाइड बाय। हाँ, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर हमारा हमको दिया हुआ मेजरमेंट मीटर में है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं उसको, तो वो सेकंड में होनी चाहिए, तभी हमारा राइट आंसर आएगा। हम लोग डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, सॉरी टाइम ढूंढ रहे हैं, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, पर वो दोनों ही यूनिट इक्वल लेवल के होने चाहिए। हम लोग कभी भी मतलब कि कोई भी कंपटीशन करते हैं तो इक्वल लेवल में करते हैं। सो सेम वे, मीटर किलोमीटर हो तो आर में, मीटर पर हो तो सेकंड में। सो वी मस्ट हैव टू चेक यूनिट फर्स्ट कि कौन से यूनिट है उस, अदरवाइज हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको 5/18 और 18/5 का यूज करना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके। नाउ दिस इज अ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। कैसे होता है? जैसे जैसे यहाँ पे 0 था, अभी हम लोग ने 1 आवर में 20, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता रहता है। अब जब वेरिएबल स्पीड होती है ना, तो जितना यूनिफॉर्म स्पीड में बढ़ता है ना स्लोप,
उतना वेरिएबल में नहीं बढ़ता, बिकॉज हम लोग कहीं पे रुक जाते हैं, फिर हम लोग कहीं पे बहुत फास्ट चलाते हैं, फिर स्लो हो जाते हैं। सो कंपेयर टू दैट यूनिफॉर्म स्पीड, हमको वेरिएबल स्पीड में कभी कभी थोड़े बैरियर्स आते हैं, बट हम लोग उधर पहुंच तो जाते ही है। बट वो कांस्टेंट जो मतलब कि जिस तरह से ये हमको ग्राफ मिला है यूनिफॉर्म स्पीड का, उस तरह से यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड में हमको उस तरह सा स्ट्रेट स्लोप नहीं मिलेगा, अगर हम लोग ग्राफिकली उसको प्रेजेंट करना चाहे तो। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है इस टॉपिक में पर्टिकुलर? मिक्सिंग यूनिट मैंने अभी आपको बताया, एडिंग अ स्पीड इन किलोमीटर पर आवर डायरेक्टली टू द मीटर पर सेकंड विदाउट कन्वर्टिंग फर्स्ट। सो फर्स्ट हमको यूनिट चेक कर लेना है कि मीटर है तो सेकंड होना चाहिए, किलोमीटर पर है तो हाफ। एवरेज स्पीड डायरेक्टली यूजिंग x plus y by 2 for a round trip instead of 2xy डिवाइड बाय x plus y फॉर्मूला। नॉर्मली क्या करते हैं कि जाने में 100, जाने में हमको कितना टाइम लगा, एवरेज स्पीड डायरेक्ट राउंड ट्रिप है तो जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, तो उसकी मतलब जनरली हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देते हैं स्पीड के लिए, कि मतलब जाते 60 में आए थे और आते आते कितने में भी प्लस करके डिवाइड, बट ऐसे नहीं होता। 2x plus y divided by x plus y, this is the actual formula for average speed directly. Ignoring object length, forgetting to add train or vehicle length when crossing the bridge uh, और अनदर ट्रेन। जब हम लोग ये हम अभी हमने एक देखा एग्जाम्पल, इसमें हमने देखा कि टू ट्रेन कैसे क्रॉस होती है एक दूसरे को, तो उसके लिए हमने ट्रेन की लंबाई भी चेक की, उसको मीटर में था तो हमने उसको जो हमारा टाइम आया था उसको हमने आर में से सेकंड्स में कन्वर्ट किया, तब फिर हम लोगों ने उसका डिवीजन किया है। सो ये भी मतलब कि व्हीकल की लेंथ, ऑब्जेक्ट मतलब व्हीकल है, कार है, व्हाटएवर, उसका हमको चेक करना जरूरी है। रॉन्ग रिलेटिव स्पीड साइन, subtracting when objects move towards each other should add, और वाइस वर्सा, मतलब कि सपोज दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स आ रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, अब एक दूसरे की सेम सेम पोजीशन में जा रहे हैं तो अब हमको उसका माइनस करना होगा, वो हमको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर मुझे देंगी कुलविंदर। अ मैन वॉक्स 15 किलोमीटर इन 3 hours, व्हाट इज ही स्पीड इन मीटर पर सेकंड? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा, आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स, कैलकुलेट आराम से और मुझे बताओ। सेकंड वाला है, द बस कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। ये मुझे प्रियांशु बताएगी। और द टू साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट and ride the opposite direction at 12 kilometer and 18 kilometer. How far apart they are after 2 hours? ये मुझे प्रतिशत बताएगा। ये फर्स्ट 3 के आंसर्स आप लोग मुझे दोगे, आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स। ठीक है, आर यू रेडी गाइस? यस मैम। ओके, तो मुझे आंसर बताना है, मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप कर लो, 2 मिनट में टाइम देती हूँ आपको।
When you are ready with answers, raise your hand so we can start with that student. मैम फर्स्ट की स्पीड आई 1.38 मीटर पर सेकंड। आपने कन्वर्ट किया बेटा किलोमीटर को मीटर पर यस सेकंड मैम, में? ओके 15.5 और 18 सेकंड। ओके मैम सेकंड वाले की स्पीड है 37.5 किलोमीटर पर आवर। ओके। प्रत्युषक बेटा आपका हो गया? Yes, ma'am. क्या आया आंसर बेटा? 15 kilometer per hour. 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब लास्ट वन है 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ stationary pole in 10 seconds. Find its speed in किलोमीटर पर आवर। तो इस ये सिंपल है बिकॉज इसमें क्या करना है कि एक ही ट्रेन क्रॉस कर रही है तो हमको डायरेक्टली उसको 200, हाँ नहीं 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 इट्स क्या क्या थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना लास्ट वाला क्वेश्चन? एनीवन कैन? दे रखा है क्या बेटा? मीटर पर सेकंड में दे रखी है इसमें चीज। एग्जैक्टली हाँ, वो अगर वो किलोमीटर पर आर होता ना तो वो इजी हो जाता तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे बट ये हमको इसको कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो ये आप करके मुझे अच्छे विथ स्टेप्स आइए मुझे आप व्हाट्सएप करोगे। आई होप अब आप सबने मेरा नंबर सेव कर लिया है ना बेटा? मेरा नंबर सेव किया है बच्चों आपने? यस Yes, मैम। ma'am. ओके बेटा, हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ स्टेशनरी पोल इन 10 seconds, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आर और मुझे शेयर करना आप, है ना बेटा? ये दिस वन इज एग्जाम्पल, सॉरी होमवर्क फॉर यू। लिख लिया? यस यस मैम। मैम। ओके, ऑल ऑफ 3 सबको शेयर करना है। ओके, नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
Okay. Key formulas at a glance. These are the key formulas. Please take a screenshot of this. So this one will help you. Speed का है distance divide by time. Distance का है speed multiply by time and time का है distance divide by speed. किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से, देन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से. एवरेज स्पीड है total distance divided by total time, that is the average speed. Average speed for equal distance, तो 2xy divide by x plus y. Relative speed है same direction s1 minus s2. Relative speed है opposite direction में s1 plus s2. Same direction तो minus, opposite direction तो plus. This is the key formulas for today's chapter. If you have any question, please ask me. Students, अगर आपके कोई सवाल हो इसके रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा. है कोई क्वेश्चन? ये तो कोई जवाब भी नहीं दे रहा मेरे को तो. हाँ No, ma'am. मैम नो. ओके ठीक है बेटा. अभी हम लोग नेक्स्ट वीक में जो आपने प्रियांशु बोले हैं ना उसमें से एक चैप्टर लेंगे. ठीक है बेटा, यस मैम. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. सो सी यू टिल देन. ठीक है, टेक केयर. और कल भी आपका लेक्चर होगा, सो यू मस्ट एंजॉय दैट लेक्चर. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद एवरीवन.